अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। स्टोरी सुनने के साथ साथ एक काम कर दिया करें। आपका एक क्लिक मेरे चैनल की ताकत है। बराए मेहरबानी मेरे न्यू चैनल को एक क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट मिल जाएगी। शुक्रिया। अगले दिन नींद की वजह से फरीद घर ही रहा। दोपहर 12 बजे का टाइम था। फरीद अपने कमरे में सोया हुआ था। इसके कानों में एक आवाज़ आई। फरीद उसी वक्त उठा, कमरे में चारों तरफ देखने लगा। शायद डर इसके ज़हन में था, इसलिए फरीद ये सोचने लगा, लेकिन जो आज रात होने वाला था वो कभी सोच भी नहीं सकता था। आज रात फरीद अपने कमरे में बैठा बच्ची के साथ खेल रहा था। ज़किया अपने माँ बाप के पास बैठी बातें कर रही थी। यकायक ज़किया की तबीयत ख़राब होने लगी। फिर यूं हुआ, ज़किया की माँ की चीख सुनाई दी। फरीद भाग कर गया, देखा कि ज़किया की आंख लाल सुर्ख और वो मर्दाना आवाज़ में हंस रही थी। इसी वक्त इसके हाथ पैर उल्टे होना शुरू हो गए। इसकी ब्लैक शेड आंखों की जगह सफ़ेद आंखें लाल और कभी सफ़ेद रंग बदल रही थी। ज़किया अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो गई। कभी बच्चों की तरह उछलती तो कभी अपने सर के बालों को खुद ही अपने हाथों से खींचती। कभी कलाबाजियाँ लगाने लग जाती और कभी एक दाएं तरफ बैठकर हंसना शुरू कर देती। हमने ये मंजर देखने के बाद बहुत मुश्किल से इसे एक चारपाई पे बांध दिया। इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ये इनकी इकलौती बेटी थी। इसे इस हाल में देखकर कोई भी माँ हो वो अपने आप को कैसे संभाल सकती थी। इसके बाप ने मुझे कहा, इसे किसी मखलूक का साया है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ। जैसी हरकतें ये कर रही हैं, मैं ज़किया के बाप की बात सुन रहा था। ज़किया का बाप कुछ देर के लिए बाहर गया। जब वापस आया तो कहने लगा, इसे फ़ौरन आमिर साहब के पास ले जाना चाहिए। फरीद, कहीं से गाड़ी का बंदोबस्त करो। फरीद हमारे घर आया और मेरे अब्बू से कहने लगा, आपकी मदद चाहिए, अगर आप करना पसंद करें तो। मेरे अब्बू ने कहा, क्या बात है बेटा? तुम हमारे हमसाए ही नहीं बल्कि हमारे बेटों की तरह हो। फरीद घबराए हुए बोला, अंकल, आपकी और आपकी गाड़ी की ज़रूरत है। अब्बू ने कहा, बात क्या है? फरीद ने मेरे अब्बू का हाथ पकड़ा और अपने घर ले गया। मेरे अब्बू ने जो पोजीशन देखी तो जल्दी से भाई को उठाया और गाड़ी निकाल कर ज़किया को पकड़ने लगे। ज़किया ने एक खौफनाक चीख मारी। इतनी खौफनाक चीख थी कि हम सब डर के पीछे हट गए। वो मर्दाना आवाज़ में कहने लगी, मुझे तुम जहाँ ले जाना चाहते हो
मैं जानता हूँ। ऐसी गलती भूल कर भी ना करना, वरना इसके साथ इसकी बच्ची को भी मैं मार दूंगा। ज़किया की माँ और बच्ची। इसकी माँ और बेटी हमारे घर थी ताकि इनको कोई नुकसान न हो सके। बहुत मुश्किल से हमने हिम्मत की और आगे बढ़ने लगे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे तो ज़किया ने कमरे में पड़ी एक कुर्सी की तरफ देखा तो कुर्सी अपने आप उड़ी और हम पर हमला कर दिया। ज़किया को ले जाना तो बहुत दूर की बात है, इसे हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल था। जितनी वो खतरनाक दिख रही थी, जो भी एक कदम आगे बढ़ाए वो हमला कर देती थी। बहुत मुश्किल से इसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। पूरा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। आखिरकार गाड़ी में बिठाकर आमिल के पास ले गए। आमिल साहब जहाँ बैठते थे उस कमरे के पास दरवाजे पे भी वो अंदर जाने से भाग रही थी। मेरे भाई, इसके हस्बैंड और इसके अब्बू ने ज़किया को पकड़ रखा था। फिर भी इसमें इतनी ताकत थी कि किसी के काबू नहीं आ रही थी। आखिरकार आमिल साहब को बाहर आना पड़ा। जैसे ही आमिल को ज़किया ने देखा तो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ी और एक मर्दाना आवाज़ में कहने लगी, इस लड़की को मार दूंगा। आमिल ने आगे बढ़कर इसकी आंखों में आंख डालकर कहा, तुम जानते हो ना तुम किसके सामने हो? प्यार से अंदर चलो वरना बहुत बुरा होगा। इसी वक्त वो बड़े प्यार से अंदर चला गया। आमिल ने अभी पढ़ाई शुरू की थी तो ज़किया की चीखों पुकार से पूरा घर चीख उठा और आमिल ने कहा, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्यों इस बच्ची को तंग कर रहे हो? ज़किया खौफनाक आवाज़ से बोली, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आमिल ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? ज़किया बोली और कहने लगी, जिस घर में ये रह रहे हैं इस घर में एक दरख्त है, मैं इस पे रहता हूँ। एक दिन ये अपनी बच्ची को दरख्त के नीचे बैठी खेल रही थी। इसी दिन से मुझे इससे प्यार हो गया था। आमिल ने कहा, छोड़ दो इसे और चले जाओ। आमिल ने ऊंची आवाज़ से इसे कहा। ज़किया मर्दाना आवाज़ से गिरजते हुए बोली। आमिल ने कहा, तुम इसके साथ नहीं रह सकते। ज़किया बोली, क्यों नहीं रह सकता? जिस अंदाज से आमिल बाबा बात कर रहे थे, ज़किया इसी अंदाज से बात कर रही थी। क्योंकि तुम एक जिन हो और ये एक इंसान है। ये नहीं हो सकता कि एक जगह ये दो मखलूक रह सकें। आमिल ने समझाते हुए जिन को मुखातब किया। ज़किया मर्दाना आवाज़ से बोली, मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आमिल ने कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। आमिल बाबा उठे और ज़किया के इर्द गिर्द गोल चूने के साथ दायरा लगा दिया और इसके सामने बैठ गए और कुछ पढ़कर खाक उठाई और ज़किया पर ज़ोर से फेंक दी। खाक पड़ते ही ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बाबा नरमी से बोले, कहा, इस लड़की को छोड़ दो और दोबारा इसे तंग किया तो मैं तुम्हें जला दूंगा। ज़किया को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो बिल्कुल ठीक थी। सबको हैरानगी से देखने लगी और कहने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। सबकी जान में जान आई और इसे घर ले आए।
इसके बाद वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई। दोबारा इनको मिलने के लिए मैं इनके घर गई तो ज़किया बिल्कुल ठीक थी। बस लास्ट टाइम जब आमिर से लेकर घर आए थे उस दिन एक ख्वाब आया था ज़किया को। ज़किया ने ख्वाब देखा कि एक बहुत हसीनो जमील लड़का सफ़ेद लिबास में इसके सामने आया और कहा, ज़किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मजबूरन मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। ये अंगूठी मैं तुमको पहनाना चाहता था मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बोलकर वो लड़का उसी दरख्त की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते वो गायब हो गया। ज़किया की आंख खुली तो कमरे में खुशबू ही खुशबू, ऐसी खुशबू कि सारी ज़िंदगी ऐसी खुशबू ना सूंघी थी ना देखी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो लड़का यहाँ ही था, इसी कमरे में, लेकिन दोबारा कभी इसके साथ ऐसा मामला पेश नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है अब ज़किया बिल्कुल ठीक है। जाते जाते दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।